आज हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जहां सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और एटीपी यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का निर्माण होता है। ये लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। किसी कोशिका में इसकी संख्या उस कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मसल सेल्स, हार्ट और ब्रेन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में की थी, जबकि 1898 में कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 70S राइबोसोम और आरएनए होता है, इसलिए ये बाइनरी फिशन द्वारा स्वयं विभाजित भी हो सकता है। अब इसकी संरचना को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः बीन शेप्ड या रॉड शेप्ड होता है और इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं: आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन चिकनी और अपेक्षाकृत पारगम्य होती है। इसमें पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो छोटे अणुओं और आयनों के आवागमन में सहायता करते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से अलग रखते हुए सुरक्षा भी प्रदान करती है। इनर मेम्ब्रेन अत्यधिक चयनात्मक होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ईटीसी तथा एटीपी सिंथेस एंजाइम स्थित होते हैं। यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मुख्य स्थान है, जहां सबसे अधिक एटीपी बनती है। क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की तहें होती हैं। इनका कार्य सतह क्षेत्र बढ़ाना है ताकि अधिक मात्रा में एटीपी का निर्माण हो सके। जितनी अधिक क्रिस्टी, उतना अधिक ऊर्जा उत्पादन। इसलिए सक्रिय कोशिकाओं जैसे मसल और लिवर सेल्स में क्रिस्टी अधिक विकसित होती हैं। सबसे अंदर का भाग मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70S राइबोसोम, आरएनए, विभिन्न एंजाइम तथा कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। यही क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तथा आंशिक प्रोटीन सिंथेसिस का स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य हैं: एटीपी उत्पादन, ऊर्जा उपापचय, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वसा उपापचय, कैल्शियम भंडारण, ब्राउन फैट में ऊष्मा उत्पादन तथा एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ का नियंत्रण। चिकित्सकीय दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया में खराबी आने पर मसल वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माता से संतानों में विरासत के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है। यूपीएससी के लिए कीवर्ड याद रखें: माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70S राइबोसोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल, एटीपी सिंथेस, एपोप्टोसिस और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल।